कीवीज के देश में शाहीन परवाज भूल गए। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। कीवीज ने 92 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 91 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज सिफर पर चलते बने। पहली 4 विकेटें सिर्फ 11 रन पर गिर गई। इरफान खान 1, शादाब खान 3, अब्दुल समद 7, शाहीन अफरीदी 1 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 18, जहादात खान 17 रन पर आउट। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर नुमाया रहे। जेकब डफी ने 4, काइल जेमिसन ने 3 विकेटें हासिल की। वजीर आजम का जल्द बिजली सस्ती करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है बिजली की कीमत कम करने के लिए पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पूरा माली फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए लीटर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलने पर इत्तफाक। अवामी मफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद का फैसला। कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए है। दोनों को विफाक की सियासत करनी चाहिए। गवर्नर सलीम हैदर बोले पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं। हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुतनाज़ा करार। नहरों के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद की मंजूरी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर। सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई ओहदेदारान समेत अरकान पार्लियामान और टिकट होल्डर्स की कसीर तादाद इजलास में शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो और फरयाल तालपुर की क़यादत पर एतमाद का इजहार। जाफर एक्सप्रेस हमला। रेलवे इंजीनियर्स और तकनीकी टीमों का बोलान में जाए वकुआ का दौरा। आज से मुतासिरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू करने का ऐलान। रेलवे हुकाम कहते हैं ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। मशकाफ में रेलवे ट्रैक का 382 फुट हिस्सा मुतासिर हुआ। पेशावर बम धमाके में जख्मी मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर अस्पताल में दम तोड़ गए। CCPO कासिम खान के मुताबिक धमाके का असल हदफ मुफ्ती मुनीर शाकिर ही थे। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस और CDD हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हमारी मौजूदगी में इस मुआशरे में तौहीन रसालत कई फॉर्म्स में एक्सरसाइज हो रही है। अगर आप नज़ला और ज़ुकाम और सर दर्द और बुखार का इलाज करते रहेंगे, कैंसर का इलाज नहीं करेंगे तो क्या शिफा पा जाएगा जिसमें? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो कैंसर क्या है? वो कैंसर ये है कि उम्मत में किसी भी हिस्से में इन 56 इस्लामी ममालिक में कहीं भी इस्लामी निज़ाम मौजूद नहीं है और वो इस्लामी निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन की सूरत में खिलाफत की सूरत में था। रियासत मदीना पर हमारे माँ बाप कुर्बान। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सिर्फ खिलाफत के क़याम से ही मुमकिन है। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का इस्लामाबाद में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर ऑल पार्टीज़ यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा उम्मत के कस्टोडियन वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। अगर मरज़ कैंसर हो और आप नज़ला ज़ुकाम का इलाज करें तो आफाका नहीं हो सकता। अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा सिस्टम को मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम में ढालने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में पुरजोश नारे लगाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब और PP10 रावलपिंडी से मुंतखब रुकन असम्बली चौधरी नईम एजाज का हल्के के अवाम और मोअज़्ज़िज़ीन के लिए इफ्तार डिनर। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज और हमजा आमिर की शिरकत। अरकान असम्बली मलिक अबरार, फरानाज चौधरी, इमरान इलियास शरीक हुए।
मलिक मंसूर अफसर और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की भी इफ्तार डिनर में शिरकत। माह सयाम का दूसरा अशरा जारी। पेशावर में फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। अंगूर 390 की बजाय 1500 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 400 की बजाय 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। माल्टा 450 के बजाय 600 रुपए फी दर्जन बिक रहा है। फलों की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंडी हवाओं का राज। मरी और गलियात में आज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मौसम मजीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त मुतासिर। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में 16 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इकदाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम फ्रेंड दी आरगवा को हदफ बनाना है। व्हाइट हाउस से जारी सदारती एलामिया के मुताबिक फ्रेंड दी आरगवा के हजारों अरकान हैं जो अमेरिका में दरअंदाजी कर रहे हैं। ये तंजीम अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ है। दूसरी जानिब अमेरिकी जज ने इंतजामिया को ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल दरामद से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने 14 दिन के लिए वेनेजुएला के बाशिंदों की मुल्क बदरी रोकी है। और मलाइशिया की सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज शाह मस्जिद फन तामीर का अछूता शाहकार। नीली के नाम से मंसूब मस्जिद को मलाइशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल। सफेद डिजाइन वाला नीला गुंबद तवज्जो का मरकज, बुलंद व बाला मीनार अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं। अल्लाह के इस घर में बैक वक्त 16,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।